दोस्तों सोचिए, जब हम बात करते हैं मर्दानगी की, मैस्कुलिनिटी की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शक्ति, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता या स्वतंत्रता। और जब हम बात करते हैं नारी तत्व की, फेमिनिटी की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? संवेदनशीलता, पालन पोषण, रचनात्मकता या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोनों सिर्फ जेंडर के आधार पर तय होते हैं? क्या एक पुरुष सिर्फ मैस्कुलाइन हो सकता है या एक महिला सिर्फ फेमिनाइन हो सकती है? दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है। हर इंसान के अंदर दोनों एनर्जी होती हैं, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो। यह सिर्फ लिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्पेक्ट्रम है जो हर व्यक्ति में मौजूद होता है। दोस्तों आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़े धैर्य की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आज हम इस टॉपिक को गहराई से समझेंगे। मैस्कुलाइन वर्सेस फेमिनाइन एनर्जी, यानी मर्दानगी और नारी तत्व क्या है? क्या यह सिर्फ जन्म से तय होता है या हम इसे खुद चुन सकते हैं? और सबसे जरूरी बात, कैसे हम अपने अंदर इन दोनों एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी व्यक्ति ना तो पूरी तरीके से पुरुष होता है और ना ही कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से स्त्री होती है। कोई भी पुरुष 100% रूप से पुरुष नहीं हो सकता है। दोस्तों अगर किसी पुरुष के अंदर 70% पुरुष तत्व है तो 30% उसके अंदर नारी तत्व होते हैं। वहीं दोस्तों कोई भी स्त्री पूरी तरीके से स्त्री नहीं होती है। उसके अंदर भी हो सकता है कि 60% या 70% स्त्री तत्व हो, लेकिन 20 या 30% उसके अंदर पुरुष तत्व भी होते हैं। दोस्तों क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं। दोस्तों आपने जीवन में कई बार शिव की और पार्वती जी की एक तस्वीर देखी होगी। दोस्तों वो तस्वीर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई थी कि हर व्यक्ति के अंदर नारी तत्व भी होते हैं और पुरुष तत्व भी होते हैं। यहाँ दोस्तों तत्व की जगह अगर हम एनर्जी कहें तो ज्यादा सुटेबल होगा। हर व्यक्ति के अंदर दोनों तरीके की एनर्जी होती है, लेकिन फर्क होता है मात्राओं का। और दोस्तों आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर पुरुष है तो उसके अंदर पुरुष तत्व ही या पुरुष एनर्जी ही ज्यादा होगी। कई मौकों पर ऐसा होता है कि उसके अंदर नारी तत्व या नारी एनर्जी ज्यादा होगी। और दोस्तों इसके उल्टा भी हो सकता है। कई मौकों पर ऐसा हो सकता है कि कोई स्त्री है तो उसके अंदर स्त्री तत्व कम हो सकता है और उसके अंदर पुरुष तत्व ज्यादा हो सकता है। दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का क्या मतलब होता है। सबसे पहले दोस्तों यह समझना होगा कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन ट्रेट्स का हमारे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हमारी एनर्जी, स्वभाव और सोचने के तरीके से जुड़ा होता है। दोस्तों अगर हम बात करें मैस्कुलाइन ट्रेट्स की, यानी कि मैस्कुलाइन या पुरुष गुणों की, तो वो है इंडिपेंडेंस, लीडरशिप, लॉजिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग, गोल ओरिएंटेड अप्रोच और कॉम्पिटिटिव नेचर। मैं हिंदी में भी आपको बोल के बताता हूँ। पहला आत्मनिर्भरता, दूसरा लीडरशिप, तीसरा तर्कशीलता, चौथा साहस और जोखिम उठाने की क्षमता, पांचवा लक्ष्य पर केंद्रित रहना, छठा संघर्ष और मुकाबले की प्रवृत्ति होना और छठा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या सुलझाने की क्षमता होना। दोस्तों ये गुण है पुरुष गुण। अब हम बात करते हैं फेमिनाइन ट्रेट्स की, जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता। दूसरा कंपैशन एंड एम्पैथी, करुणा और सहानुभूति। और तीसरा है कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना। और दोस्तों चौथा है क्रिएटिविटी और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। और पांचवा है नर्चरिंग नेचर, इसका मतलब देखभाल और पोषण की प्रवृत्ति होना। और छठा है रिश्तों में गहराई और कनेक्टिव होना। दोस्तों मैस्कुलाइन ट्रेट हमें दृढ़, शक्तिशाली और निर्णायक बनाते हैं, वहीं फेमिनाइन ट्रेट्स हमें संवेदनशील, सहानुभूति रखने वाला और भावनाओं को समझने वाला बनाते हैं। अब आप जरा सोचिए कि क्या कोई इंसान इनमें से सिर्फ एक हो सकता है? नहीं, हर इंसान के अंदर ये गुण और ये एनर्जी होती है। कुछ एनर्जी या कुछ गुण हमारे अंदर फेमिनाइन होते हैं और वही कुछ गुण हमारे अंदर मैस्कुलाइन होते हैं।
दोस्तों यहाँ समझने की जो जरूरत है वो ये है कि हर इंसान के अंदर दोनों ही गुण होते हैं, लेकिन फर्क होता है मात्राओं का। किसी में फेमिनाइन गुण ज्यादा हो सकते हैं और किसी के अंदर मैस्कुलाइन गुण ज्यादा हो सकते हैं। और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पुरुष के अंदर फेमिनाइन गुण ज्यादा है या मैस्कुलाइन गुण ज्यादा है। दोस्तों हर इंसान में दोनों तरीके की ही ऊर्जा पाई जाती है, लेकिन हर इंसान में इनमें से एक ऊर्जा ज्यादा होती है और दूसरी ऊर्जा कम होती है। इसका मतलब किसी के अंदर फेमिनाइन गुण ज्यादा होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, तो उसको हम फेमिनाइन गुण वाला व्यक्ति कहेंगे। वही दूसरा अगर हम देखा जाए कोई स्त्री है और उसके अंदर मैस्कुलाइन गुण ज्यादा है, तो उसको हम मैस्कुलाइन एनर्जी वाली स्त्री कहेंगे। दोस्तों अब हम समझते हैं कि क्या जेंडर हमारी एनर्जी तय करता है। दोस्तों अब सवाल उठता है, क्या पुरुषों में मैस्कुलाइन और औरतों में फेमिनाइन एनर्जी जन्म से होती है या फिर समाज और परिवेश ऐसा बनाता है। पहले हम समझते हैं बायोलॉजिकली। पुरुषों में दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन होता है, जो उन्हें अधिक एग्रेसिव, कॉम्पिटिटिव और रिस्क टेकिंग बनाता है। वहीं महिलाओं में एस्ट्रोजन जो कि उनका फीमेल हार्मोन होता है और ऑक्सीटोसिन अधिक होता है, जो उन्हें इमोशनली कनेक्टेड और केयरिंग बनाता है। लेकिन ध्यान दीजिए ये सिर्फ हार्मोनल प्रभाव है, ये हमारी सोच को पूरी तरह डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर ये एनर्जी हमारे अंदर समाज द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि लड़कों से कहा जाता है कि रोना मत, तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते हो। वहीं लड़कियों से कहा जाता है तू इतनी जिद्दी क्यों है, थोड़ा नर्म होने की कोशिश कर क्योंकि तू लड़की है। दोस्तों समाज हमें सिखाता है कि कैसे व्यवहार करना है और हम धीरे धीरे उस फ्रेम में ढलने लगते हैं। लेकिन असलियत में कोई पुरुष भी केयरिंग हो सकता है और कोई महिला भी मजबूत और निर्णायक हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं, क्या एक पुरुष में फेमिनाइन एनर्जी अधिक हो सकती है, क्या एक महिला में मैस्कुलाइन एनर्जी अधिक हो सकती है। एक पुरुष में अधिक फेमिनाइन एनर्जी कब देखने को मिलती है, जब कोई पुरुष कलाकार, लेखक, संगीतकार या थेरेपिस्ट होता है, तो उनमें अधिक रचनात्मक और भावनात्मक गहराई होती है। जब एक पुरुष बहुत ही देखभाल करने वाला हो और साथ ही संवेदनशील हो। एक महिला में अधिक मैस्कुलाइन एनर्जी कब देखने को मिलती है, जब कोई महिला बिजनेस लीडर, एथलीट या सैनिक होती है, तब उसमें दृढ़ निश्चय, प्रभावशाली निर्णय लेने की क्षमता और तार्किक सोच अधिक होती है। जब एक महिला मजबूत निर्णय निर्माता और स्वतंत्र होती है, तो उसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा देखी जाती है। दोस्तों हमारा समाज इसे अलग या अजीब समझने लगता है, लेकिन ये बहुत ही प्राकृतिक है और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों आजकल का समाज और आजकल का जो रहन सहन है वो इस तरीके का हो गया है कि जहां एक स्त्री अपने स्त्री तत्व को डेवलप नहीं कर पाती है, वहीं एक पुरुष जो है अपने पुरुष तत्व को डेवलप नहीं कर पाता है। दोस्तों जैसे ही दोनों की एनर्जी अलग अलग है, तो दोनों के गुण भी अलग अलग है। पुरुष हमेशा से ही डोमिनेटिंग नेचर का पाया जाता है, वहीं स्त्री को सबमिसिव नेचर का पाया जाता है। अब मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। डोमिनेटिंग वो व्यक्ति है जो अपना दबाव डालता है, और सबमिसिव वो व्यक्ति है जो दबाव झेल जाता है। यानी कि जो रिसेप्टर है उसको हम सबमिसिव बोलते हैं, और जो डोमिनेंट है उसको हम बोलते हैं आक्रमणकारी। तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति हमेशा ही डोमिनेटिंग नेचर के रहे हैं और स्त्री हमेशा से ही सबमिसिव नेचर की रही है। लेकिन आजकल के माहौल में आपने देखा होगा कि हर महिला को ये सिखाया जाता है कि आपको पुरुषों की बराबरी करनी है, उनको ऑफिस में पुरुषों के साथ बराबरी का काम करना है, उनको साथ उनको कंपटीशन करना है। तो ऐसे में एक स्त्री अपने स्त्री तत्व को, अपनी स्त्री एनर्जी को जो है डेवलप नहीं कर पाती है। उनके अंदर मैस्कुलाइन तत्व या एनर्जी ज्यादा बन जाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्लैश होने लगता है। यानी कि जो स्त्री बनने के लिए पैदा हुई थी, उसके अंदर स्त्री तत्व ज्यादा होने चाहिए थे, उनके अंदर पुरुष तत्व ज्यादा हो जाते हैं। और जब भी किसी के अंदर स्त्री तत्व या पुरुष तत्व ज्यादा हो जाते हैं उसके जेंडर के अगेंस्ट, मान लीजिए अगर मैं पुरुष हूँ और अगर मेरे अंदर स्त्री तत्व ज्यादा हो जाएंगे
या फिर कोई महिला है और उसके अंदर पुरुष तत्व ज्यादा हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा मानसिक असंतुष्टि जीवन भर महसूस करते हैं। दोस्तों, किसी के भी अंदर कोई एनर्जी ज्यादा या कम होने से कोई भी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल है। दोस्तों, हर इंसान एक परफेक्ट बैलेंस हो सकता है। कोई भी पूरी तरीके से मैस्कुलाइन या पूरी तरीके से फेमिनाइन नहीं होता है। हर इंसान में दोनों ही एनर्जी मौजूद होती है, बस हमें उन्हें बैलेंस करना सीखना होता है। दोस्तों, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी सिर्फ जेंडर तक ही सीमित है? क्या आपने कभी अपने अंदर दोनों क्वालिटीज को महसूस किया है? क्या आपको इससे पहले इन दोनों एनर्जी के बारे में पता था? और इसके साथ आपका क्या अनुभव रहा है? क्या समाज ने आपको किसी एक ढांचे में डालने की कोशिश की है? दोस्तों, ये सारे जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और जानकारी पूर्ण भी लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे काम एंड स्टे इंफॉर्मेटिव।